हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए कि कॉट ए बटा दो प्लस कॉट बी बटा दो प्लस कॉट सी बटा दो। और बच्चों पूरे के बटे में है कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी, और इसके बराबर हमें लाना है बच्चों ए प्लस बी प्लस सी पूरे की घात दो, और उसके बटे में है ए की घात दो प्लस बी की घात दो प्लस सी की घात दो। ठीक है बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो देखो, इस प्रश्न के लिए हमारी मुख्य अवधारणा क्या होगी बच्चों। मुख्य अवधारणा में बच्चों हम कुछ सूत्र लिखेंगे। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा वह सूत्र जो इस प्रश्न को हल करने में हमारी मदद करेंगे बच्चों। ठीक है, तो देखो पहला सूत्र क्या होगा। पहला सूत्र है बच्चों ज्यात सूत्र। ज्यात सूत्र होता है साइन ए बटा ए। ठीक है ना बच्चों, मैं ए को फिर से लिख देता हूं, साइन ए बटा ए बराबर साइन बी बटा बी बराबर साइन सी बटा सी। ठीक है बच्चों, ये ज्यात सूत्र होता है और इसके बराबर हम कितना मान सकते हैं बच्चों, के मान सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया है के माना, जिसकी सहायता से बच्चों में साइन ए साइन बी और साइन सी का मान भी लिख सकता हूं। ये पहला सूत्र है बच्चों। दूसरा सूत्र हम यहां पर प्रयोग में लाएंगे कॉस ए का बच्चों। कॉस ए का सूत्र होता है बी की घात दो सी की घात दो माइनस ए की घात दो, और बटे में आएगा बच्चों दो बी सी। और इसी की सहायता से बच्चों हम कॉस बी और कॉस सी के सूत्र भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तीसरा सूत्र देखो क्या होगा। तीसरा सूत्र होगा बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल को हम डेल्टा से व्यक्त करेंगे बच्चों, और ये होता है 1/2, ये बनेगा ए बी, तो यहां पर आएगा बच्चों साइन सी। ठीक है, इसी के बराबर आप लिख सकते हो 1/2 बी सी, तो ये बन जाएगा साइन ए, और इसी के बराबर होगा 1/2, और अगर आपने बच्चों यहां पर लिखा ए सी, तो फिर कौन होगा इसका साइन ए, सॉरी ए नहीं ए सी आ गया ना, तो बी लिखना है बच्चों आपको, यहां लिख दो आप ए की जगह बी। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया है बच्चों। उसके बाद देखो एक और सूत्र का प्रयोग हम यहां पर करेंगे, ये होता है कॉट ए बटा दो। ठीक है बच्चों, तो देखो कॉट ए बटा दो का जो सूत्र होता है वह सूत्र होता है बच्चों वर्गमूल, और वर्गमूल के अंदर होगा एस एस माइनस ए, और बटे में होगा बच्चों एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है बच्चों, अब यहां जो एस है वह भी लिख लेते हैं हम, जहां जहां बच्चों ये जो एस है ये अर्ध परिमाप होता है। ठीक है, तो जो एस का मान होता है बच्चों अर्ध परिमाप, इसको मैं दो एस में पूरा परिमाप आ जाएगा, तो दो एस बराबर होता है बच्चों ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी मुख्य अवधारणा हो गई। अब जो प्रश्न में हमें सिद्ध करना है बच्चों, उसके लिए हम लोग उसका एक भाग ले लेते हैं। सर्वप्रथम बच्चों हम कॉट ए बटा दो प्लस कॉट बी बटा दो प्लस कॉट सी बटा दो का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हम मान ज्ञात करेंगे बच्चों अब कॉट ए बटा दो प्लस कॉट बी बटा दो और प्लस कॉट सी बटा दो। ठीक है बच्चों, इसका मान हम सर्वप्रथम ज्ञात कर लेते हैं। देखो तो कॉट ए बटा दो क्या होगा हमारे पास वर्गमूल में, ये होगा एस एस माइनस ए, और बटे में होगा एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस यहां पर होगा एस एस माइनस बी, और बटे में होगा बच्चों एस माइनस ए और एस माइनस सी। इसी प्रकार अगला भी सूत्र हम ऐसा लिख सकते हैं। देखो ये क्या बनेगा एस, और ये होगा एस माइनस सी, और बटे में होगा एस माइनस ए और एस माइनस बी। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों यहां से हम वर्गमूल एस को तो बच्चों कॉमन ले लेते हैं। ठीक है ना, ये वर्गमूल ए से बच्चों जिसको मैंने यहां से कॉमन ले लिया है। ठीक है, उसके बाद जो संख्याएं बचेगी उसे बच्चों हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो ये वर्गमूल एस, और अब हम यहां से इसका लघुत्तम लेंगे बच्चों। ठीक है ना, एलसीएम या फिर लघुत्तम, ये लीजिए, थोड़ा सा लेंथी सवाल है, ये लीजिए। देखो बच्चों
इसका जो लघुत्तम आएगा वो वर्गमूल के अंदर क्या आ जाएगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये इसका लघुत्तम होगा। तो देखो बच्चों, अब यहाँ पर ये एस माइनस ए भी वर्गमूल में है और एस माइनस ए भी वर्गमूल, तो यहाँ पर आ जाएगा एस माइनस ए। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों ये होगा एस माइनस बी, वर्गमूल के बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर होगा एस माइनस सी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास लघुत्तम के बाद आ चुका है बच्चों। ठीक है, अब देखो आगे हम क्या करते हैं बच्चों, हम जानते हैं कि ये एस एस एस, ये तो 3s हो जाएगा, और ए बी सी इनको भी अलग कर लेते हैं। देखो तो अब हमारे पास होगा वर्गमूल एस, ठीक है बच्चों, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 या 3s माइनस ए माइनस बी और माइनस सी। ठीक है, और देखो बच्चों वर्गमूल के अंदर क्या होगा हमारे पास, वर्गमूल के अंदर हमारे पास आ जाएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखो हमें पता है, हमने मुख्य उदाहरण में ये बात लिख ली है कि जो 2s होता है बच्चों वो किसके बराबर होता है, a प्लस बी प्लस सी के बराबर होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ से जब आप माइनस कॉमन लोगे तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ये होगा वर्गमूल s, और बच्चों ये बन जाएगा 3s, और ये होगा माइनस का 2s। ठीक है बच्चों, और बटे में देखो, बटे में हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल, देखो बच्चों यहाँ पर है एस माइनस ए, उसके बाद एस माइनस बी और उसके बाद एस माइनस सी। ठीक है बच्चों, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा बच्चों, यहाँ पर मैं वर्गमूल एस और बटे में भी वर्गमूल एस का गुणा कर दूंगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर फिर मुझे ये क्षेत्रफल बनाना है त्रिभुज का। ठीक है, तो अब देखो क्या बचा, अब बच्चों ऊपर मेरे पास है वर्गमूल एस। ठीक है, यहाँ देखो 3s में से अगर मैंने 2s घटाया तो मेरे पास क्या बचेगा, केवल s बचेगा। और यहाँ देखो बच्चों ये जो मेरे पास वर्गमूल नहीं बच्चों, ये केवल s का ही गुणा करना था मुझे ना, वर्गमूल की जरूरत ही नहीं बच्चों यहाँ पर, s बटा s का। तो ये बच्चों देखो ये जो s मेरे पास बचा है ये s भी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये s क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये s भी ऊपर जाके हो जाएगा वर्गमूल s। और देखो अब मेरे पास वर्गमूल के अंदर क्या बचेगा, वर्गमूल के अंदर होगा मेरे पास s, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है बच्चों, तो देखो आप वर्गमूल एस और वर्गमूल एस को गुणा करेंगे तो एस और एस को गुणा करेंगे तो एस की घात 2 बन जाएगा बच्चों। तो ये बन जाएगा मेरे पास बराबर एस की घात 2 और बटे में आ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चों। ठीक है, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है ये मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बच्चों, ये हेरोन्स का फार्मूला है, ये होता है वर्गमूल एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है बच्चों, तो इसकी सहायता से मैंने इसे वर्गमूल लिख लिया है। अब देखो एस का मान क्या होगा बच्चों, यहाँ पर एस का मान होगा हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी और बटा 2, और इसकी घात कितनी हो जाएगी 2, और बटे में कितना है हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अब हम इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी पूरे की घात तो हो जाएगी 2, और बटे में आ जाएगा हमारे पास 4, और ये आ जाएगा डेल्टा। इसे बच्चों हम समीकरण 1 बना देते हैं, ये हमने अंश वाला भाग निकाल लिया है बच्चों। ठीक है, ये हमने कॉट ए बटा 2 प्लस कॉट बी बटा 2 प्लस कॉट सी बटा 2 का मान निकाल लिया। अब हम बच्चों निकालेंगे कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी का मान। ठीक है, तो अब बच्चों हम ज्ञात करते हैं कॉट ए प्लस कॉट बी और प्लस कॉट सी का मान। ठीक है, तो देखो इसका मान निकालने के लिए कॉट किसके बराबर होता है, ये होता है कॉस ए बटा साइन ए, प्लस ये होगा कॉस बी बटा साइन बी। ठीक है बच्चों, ये साइन बी को मैं थोड़ा ठीक लिख देता हूं बच्चों, साइन बी, ये मेरे पास साइन बी हो गया। ठीक है, और इसी प्रकार ये हो जाएगा कॉस सी और बटे में आ जाएगा बच्चों साइन सी। अब देखो बच्चों यहाँ सारे मान रख दूंगा मैं, ये मुख्य उदाहरण में मैंने सारे मान लिख दिए, मैं एक बार और बता देता हूँ आपको। देखो यहाँ से साइन ए
का मान लिखूंगा मैं, और यहाँ से कॉस ए कॉस बी और कॉस सी के मान में यहाँ लिखने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो कॉस ए का मान क्या बनेगा, यह मान होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और बटे में आएगा 2bc, और साइन ए का मान क्या बनेगा, साइन ए का मान बनेगा ए के। ठीक है, फिर देखो प्लस कॉस बी का मान बनेगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर, और यहां पर बनेगा साइन बी का मान होगा बी के। फिर प्लस देखो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर, और बटे में होगा 2ab, और सी का मान क्या रखोगे ज्या सूत्र से, ये हो जाएगा हमारे पास देखो बच्चों सी के, ये हो जाएगा सी के। ठीक है, ये साइन सी का मान हो जाएगा। अब देखो बच्चों यहां से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो यहां से 1/2 abc के, ये सभी में से कॉमन आ जाएगा बच्चों, तो हमारे पास बचेगा b की घात 2 c की घात 2 माइनस a की घात 2, फिर प्लस a की घात 2 c की घात 2 और माइनस b की घात 2, फिर बनेगा a की घात 2 b की घात 2 और माइनस c की घात 2 आ जाएगा बच्चों। अब देखो बच्चों अगर कुछ कट रहा हो तो इसे काट लीजिए आप, तो देखो माइनस a की घात 2 से ये प्लस कट जाएगा, माइनस b से घात 2 से ये भी कट जाएगा बच्चों, और ये इधर कट जाएगा बच्चों, तो हमारे पास क्या बचेगा, a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस c की घात 2 बचेगा। ठीक है बच्चों, तो हम इसे लिख लेते हैं, ये हमारे पास बचा है a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस c की घात 2, और बटे में हमारे पास 2abc और k। ठीक है बच्चों, तो देखो फिर से ये होगा a की घात 2 b की घात 2 प्लस c की घात 2। यहां पर बच्चों 2 को मैं 2/2 से गुणा कर लूंगा, अर्थात मैं इसे ऐसा लिख लूंगा 4 गुणा 1/2 ए बी, और देखो बच्चों ये जो सी के है, सी के ये किसके बराबर है बच्चों, ये बराबर है साइन सी के। ठीक है, तो इसको मैं लिख लूंगा साइन सी। ठीक है, तो अब देखो ये हो गया हमारे पास a की घात 2 b की घात 2 c की घात 2, और बटे में आ गया बच्चों 4, और यहाँ आ जाएगा डेल्टा। क्यों आएगा बच्चों डेल्टा, क्योंकि हमने डेल्टा का मान भी यहाँ लिख रखा है, हमें पता है ये जो डेल्टा है किसके बराबर है, ये है 1/2 ए बी और साइन सी के ही बराबर है। ठीक है बच्चों, तो इसे हम क्या करते हैं, समीकरण 2 बना देते हैं बच्चों। अब हम समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर देखो बच्चों क्या होगा, हमारा बायां पक्ष आ जाएगा, भाग देते हमारे पास आएगा कॉट a/2। ठीक है ना बच्चों, देख लेते हैं एक बार, ये आ जाएगा हमारे पास कॉट a/2 प्लस कॉट b/2 और प्लस का कॉट c/2। ठीक है बच्चों, और देखो पूरे के बटे में क्या है, पूरे के बटे में है कॉट a प्लस कॉट b और प्लस का कॉट c। ठीक है बच्चों, तो बराबर देखो हमारे पास समीकरण 1 में मान क्या आया था, समीकरण 1 का मान था हमारे पास a प्लस बी प्लस सी, और पूरे की घात क्या थी बच्चों 2, और इसके बटे में कितना था 4 डेल्टा। ठीक है बच्चों, और हमारे पास समीकरण 2 में क्या आया, यह आया a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस c की घात 2, और इसके बटे में भी क्या है बच्चों, इसके बटे में भी आया 4 डेल्टा। ठीक है ना, इसको 4 लिख देता हूं बच्चों में, ये 4 डेल्टा होगा। अब देखो आप 4 डेल्टा से 4 डेल्टा आप काट सकते हो बच्चों, तो ये तो कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा a प्लस बी प्लस सी, और पूरे की घात होगी 2, और बटे में होगा a की घात 2 b की घात 2 और c की घात 2। तो बच्चों देखते हैं क्या कथन हमारा सिद्ध हो चुका है, देखो आप
देखो हमें यही सिद्ध करना था, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सिद्ध हुआ बच्चों। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं हम सिद्ध हुआ। ठीक है, सिद्ध हुआ। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।